हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत हमें एक जंगल दिखाया जाता है जिसमें एक बेंजामिन नाम का एक आदमी दिखता है। वो इस जंगल में इतनी रात में भटक चुका था। यहीं पर हम एक भेड़िया को देखते हैं जो बेंजामिन को मार देता है। हम फिर बेंजामिन की वाइफ को देखते हैं जो लेटर लिखती है। ये लेटर बेंजामिन के भाई को लिखती है जिसका नाम लैरी होता है और बेंजामिन की वाइफ का नाम ग्वेन होता है। ग्वेन ये लिखती है लेटर में कि बेंजामिन कई दिनों से घर पे नहीं आए, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, आप जाकर अपने घर पर देखें। अब यहाँ पर लैरी जब घर पर जाता है तो उसके डैड बताते हैं कि उसका भाई मारा गया है। बात सुनकर लैरी बहुत निराश हो जाता है। अब हम लैरी को देखते वो अपने भाई की डेड बॉडी को देखने के लिए जाता है। बॉडी देखकर काफी घबरा जाता है। अब यहाँ पर सभी लोग उसकी मौत के बारे में बात कर रहे थे बेंजामिन की। तभी यहाँ पर एक आदमी होता है, वो बोलता है कि 25 साल पहले भी ऐसी घटना हुई थी, ये किसी और ने नहीं, भेड़िए ने मारा है। सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर हम ग्वेन को देखते हैं जो अपने पति की मौत की खबर सुनने के बाद काफी दुखी हो जाती है। हम देखते हैं लैरी कई सालों बाद अपने घर पर आया था, उसे घर पर रहना अच्छा नहीं लगता था। हम बचपन में देखते हैं कि लैरी की मॉम ने सुसाइड कर लिया था। अब लैरी को एक लॉकेट मिलता है जो उसकी भाई की डेड बॉडी के पास मिला था। अब वो उस लॉकेट के बारे में पता लगाने जाता है कि आखिरकार है किसका। वो एक लेडी से पूछता भी है। तभी हम देखते हैं उस कबीले के पास गांव वाले आ जाते हैं। वहीं पर हम एक भालू को देखते हैं तो गांव वाले सोचने लगते हैं कि यही है जो सभी लोगों को मारता है। लेकिन हम तभी देखते हैं अचानक से भेड़िया आ जाता है। लैरी उस भेड़िया का पीछा करता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो भेड़िया लैरी को काट लेता है। लैरी काफी जख्मी होता है तो वही औरत उसकी मदद करती है जिससे वो लॉकेट के बारे में पूछ रहा था। यहाँ पर एक लेडी बोलती है हमें इसे मार देना चाहिए, नहीं तो ये भी भेड़िया बन जाएगा। लेकिन वो लेडी ऐसा नहीं करती। फिर हम लैरी को देखते हैं जो घर पर पहुंच चुका था। यहाँ पर डॉक्टर हैरान था कि लैरी के जख्म कैसे ठीक हो गए बिना कोई दवाई खाए। अब हम यहाँ पर एक पुलिस वाले को देखते हैं जो बेंजामिन के मर्डर के लिए आया था। वो पता लगाना चाहता था कि बेंजामिन की कैसे मौत हुई। अब वहीं हम लैरी को देखते हैं, उसको कुछ अजीब सा फील हो रहा था। उसे सब कुछ बहुत तेज सुनाई दे रहा था और बहुत दूर का दिख भी रहा था। यहाँ पर हम देखते ग्वेन और लैरी एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं। पर गांव के लोग लैरी को मारने के लिए आते हैं, लेकिन लैरी के डैड बीच में आ जाते हैं। अब गांव वाले इसलिए लैरी को मारना चाहते थे, उस भेड़िए की काटने की वजह से लैरी भी एक भेड़िया बन सकता है। अब लैरी भी इस बात से हैरान था, उसका जख्म काफी जल्दी हट गया था। वो ग्वेन को दूसरे शहर भेज देता है। वहीं हम दूसरी तरफ गांव वालों को देखते हैं जो भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पूर्णमासी की रात आ चुकी है। लैरी अपने डैड को देखता है जो इतनी रात को बाहर जा रहे थे। लैरी जब उनका पीछा करता है तो वो एक जगह पहुंच जाता है पर उसकी मॉम की डेड बॉडी बनी थी और वो जगह काफी अलग थी। वहीं पर एक कुर्सी भी होती है जो लोगों को टॉर्चर करने के लिए होती है। अब यहाँ पर लैरी के डैड आते हैं और वो बोलते कि मैं तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता था। अब वो बात करते ही करते लैरी को बाहर भेज देते हैं और अपने आप को एक जगह बंद कर लेते हैं। लैरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार चल क्या रहा है। फिर हम देखते हैं लैरी एक भेड़िया के रूप में बदल रहा है। अब हम देखते हैं लैरी को वो जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी वो एक गड्ढे में गिर जाता है। अब गांव वाले उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं, लेकिन लैरी के सामने कोई नहीं टिक पाता क्योंकि वो एक भेड़िया बन चुका था। उसने सभी लोगों को मार दिया था। लैरी काफी खतरनाक हो चुका था। अब हम वही पुलिस वाले को देखते हैं जो ये सब देखकर काफी घबरा जाता है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग लैरी को देखते हैं जो खून से लथपथ था। वहीं लैरी को पकड़ने के लिए पुलिस वाले आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं लैरी को एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है जहाँ पर उसका इलाज नहीं टॉर्चर किया जाता है। लैरी को ऐसा टॉर्चर बचपन में भी दिया जाता था क्योंकि उसकी मॉम के मरने के बाद लैरी अजीब बिहेव कर रहा था। अब हम यहाँ पर देखते लैरी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है तो लैरी के डैड मिलने के लिए आते और वो कहते कि मैं एक बार इंडिया गया था, वहाँ मैं एक ऐसे लड़के से मिला जो अपने आप को भेड़िया के रूप में बदल देता था। उसको कोई बीमारी थी, उसने मुझे भी काट लिया था और मैंने ही तुम्हारी मॉम को मार दिया था क्योंकि जब हम भेड़िया बनते तो हम कुछ नहीं देखते। अब लैरी के डैड बताते कि मैंने ही बेंजामिन को मारा था। ग्वेन के आने की वजह से मुझे डर लग रहा था कहीं बेंजामिन मुझसे अलग ना हो जाए, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था। अब इस बात से लैरी को बहुत गुस्सा आता है। अब हम यहाँ लैरी के डॉक्टर को देखते जो उसका इलाज कर रहे थे। वो लैरी को कई लोगों के बीच में ले जाते हैं और कहते हैं कि लैरी समझता है कि मैं भेड़िया बन जाता हूँ पूर्णमासी की रात को, तो आज वही पूर्णमासी की रात है। अब हम लैरी को देखते हैं वो भेड़िया बनने लगता है। सभी लोग घबरा जाते हैं। लैरी इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है
अब वो सबसे पहले उसी डॉक्टर को मारता है। अब हम लैरी को देखते हैं जो आजाद हो चुका था। वो फिर से कई मासूम लोगों की जान लेता है। वो पुलिस वाला उसको पकड़ने की बहुत कोशिश करता है लैरी को, लेकिन लैरी को नहीं पकड़ पाता। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं लैरी फिर से आम इंसान बन गया है। वो ग्वेन के पास जाता है ग्वेन से मदद मांगने के लिए। वो ग्वेन को बोलता है कि प्लीज मुझे बचा लो। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तभी वो पुलिस वाला आ जाता है लैरी को पकड़ने के लिए, लेकिन लैरी अपने घर को निकल जाता है। अब हम उस पुलिस वाले को देखते हैं, वो भी उसके पीछे पीछे उसके घर जाता है। वो पुलिस वाला अपने पास चांदी की गोली रखता है जिससे वो भेड़िए मारे जाते हैं। वहीं हम ग्वेन को देखते हैं जो उसी लेडी से मिलती है जिसने लैरी की मदद करी थी। ग्वेन मदद मांगती है उस लेडी से। वो लेडी कहती है या तो अपना लो बेटा या तो मुक्ति दे दो, इसका कोई इलाज नहीं है बेटा। वही हम लैरी को देखते, वो घर पर जाता है। उसके घर पर नौकर मारे जा चुके थे। वो अपने डैड को मारना चाहता था। अब यहाँ पर लैरी के डैड दिखते हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों में फाइट होती है। अब ये दोनों एक भयानक भेड़िए के रूप में बदल जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। लड़ते लड़ते पूरे घर में आग लग जाती है। तभी लैरी अपने डैड को जोर से लात मारता है। लैरी के डैड आग में गिर जाते हैं। लैरी फिर उनकी गर्दन काट देता है जिससे लैरी के डैड मारे जाते हैं। वहीं पुलिस वाला आता है, ग्वेन उसको रोक लेती है गोली चलाने से। लैरी फिर उस पुलिस वाले को काट लेता है और ग्वेन ये देखकर काफी घबरा चुकी थी तो वो भागती है। उसके पीछे लैरी भी आता है। लैरी भी ग्वेन को मारने वाला होता है, लेकिन ग्वेन उसको समझाती है। वो कहती है मुझे पहचानो लैरी। लैरी फिर धीरे धीरे शांत होने लगता है। दूसरी तरफ गांव वाले ढूंढ रहे थे लैरी को मारने के लिए। ग्वेन समझ गई थी अगर लैरी जिंदा रहा तो कई मासूम लोगों की जान जाएगी, इसलिए वो लैरी को गोली मार देती है, जहाँ पर लैरी उसका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन ग्वेन ऐसा नहीं चाहती थी, वो लैरी से प्यार करती थी। अब हम देखते हैं भेड़िए की चिल्लाने की आवाज आती है। ये कोई और नहीं वो पुलिस वाला होता है जिसको लैरी ने काट लिया था। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती। तो आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी।